Hello students, welcome back to my channel Words and Number. Today I will teach you class 8 math chapter 5 squares and square roots exercise 5.2 sum number 2. So student हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, राइट अ पैथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज, तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है 6. ठीक है, अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं स्टूडेंट? पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऐसे वो 3 नंबर होते हैं. ट्रिपलेट मीन्स 3 नंबर जिसका अगर पहले दो हम नंबर्स का अगर स्क्वायर निकालते हैं तो उनके स्क्वायर को अगर हम प्लस करते हैं तो वो तीसरे का स्क्वायर होता है. ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है कि पहले दो नंबर के स्क्वायर को जब हम ऐड करते हैं, उनका सम निकालते हैं, तो वो तीसरे नंबर का क्या होता है? स्क्वायर. ठीक है, तो अब हम सॉल्व करके देखते हैं. तो स्टूडेंट ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने के लिए, जैसे हमें ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक नंबर हमें गिवन है. ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने दूसरे वाले जो हैं वो दोनों नंबर्स निकालने हैं. तो उनके लिए एक फॉर्मूला लगता है, जैसे कि 2m, ठीक है, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो हमें क्या दिए हुआ है 6, तो हम मान लेते हैं कि लेट 2m इज इक्वल टू 6. ठीक है, हम जो है 2m को 6 मान लेते हैं. ठीक है, क्योंकि हमें एक नंबर दिया, हमने दो फाइंड करने हैं. ठीक है, अब हमें नहीं पता इन तीनों में से कौन सा, हम 2m वाला जो हमारा फर्स्ट वाला है उसको 6 मान लेते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, हमने क्या निकालना है, m स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, तो यहाँ से पहले हम क्या निकालेंगे, m. तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/2. तो इनकी कटिंग करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3. तो m क्या आ गया हमारा 3. ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई. अब हम निकालेंगे नेक्स्ट वाला m स्क्वायर माइनस 1. तो m स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, m की वैल्यू क्या है हमारी 3. 3 का स्क्वायर माइनस 1 एंड 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 इज 9. 9 माइनस 1, तो ये आ गया हमारा h. ठीक है, तो दूसरा नंबर हमारा क्या आ गया h. ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं m स्क्वायर प्लस 1. तो m स्क्वायर क्या है हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 1. तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9. 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10. तो हमारे जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो कौन से आ गए, यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर 6, 8 एंड 10. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 6 तो उन्होंने दिया हुआ था, दूसरा हमने कौन सा नंबर निकाला 8 एंड तीसरा हमने निकाला 10. तो हमारे जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के जो बाकी दो नंबर है वो क्या है 8 एंड 10. तो स्टूडेंट जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होता है कि दो नंबर का जब हम स्क्वायर को सम निकालते हैं, ऐड करते हैं, तो वो तीसरे का स्क्वायर होता है. तो अब हमारे पास है 6, 8 एंड 10. अब हम 6 का अगर स्क्वायर करें तो क्या होता है स्टूडेंट 36. 8 का अगर हम स्क्वायर करें तो क्या होता है 64. तो आप इन दोनों को ऐड करके देख लो. 64 में अगर आप 36 प्लस करते हो तो क्या आता है 100. तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100. ठीक है, यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं कि दो नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उनको ऐड करते हैं तो वो तीसरे का स्क्वायर होता है. ठीक है स्टूडेंट, तो ये है हमारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट. सो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो हमें क्या नंबर दिया है 14. तो स्टूडेंट ये वाला जो सम नंबर 2 है, यहाँ पे सभी वही फॉर्मूले लगने हैं 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1. ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला लगा के ही हमने सभी अपने क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट हमें गिवन है वो हमने सॉल्व करने हैं सेम वे से. जैसे हमने अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था जिसमें हमें 6 गिवन था, वैसे ही अब हमने सभी को सेम फॉर्मूला यूज़ करके सम निकालने हैं. तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं लेट 2m क्या मान लेते हैं हम, यहाँ पे हमें क्या गिवन है 14. तो यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो 14/2 इनकी कटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा 7. तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारी 7. ठीक है, अब m की वैल्यू फिल करेंगे m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है 7. 7 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49. 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 48. तो दूसरा नंबर हमारा आ गया 48. ठीक है, अब निकालेंगे m स्क्वायर प्लस 1.
तो m की वैल्यू क्या है 7, 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 51। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर, एक तो हमारा नंबर क्या था 14, 7 नहीं लिखना 14, हमें जो नंबर गिवन था 14, 48 एंड 50। ठीक है स्टूडेंट, इजी था। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट वाला क्या है, हमें कौन सा नंबर गिवन है 16। ठीक है, सेकेंड सम का थर्ड पार्ट। तो फॉर्मूला हम वही यूज़ करेंगे 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं लेट m इज इक्वल टू, क्या हमें गिवन है 16, तो यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे 16/2, इनकी कटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, तो m की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 8। ठीक है, तो अब हम करेंगे m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी है 8, 8 का स्क्वायर माइनस 1, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट 64, 64 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 63, 64 में से 1 माइनस करेंगे तो। ठीक है, तो एक हमारा नंबर था 16, अब दूसरा नंबर हमारा क्या आ गया 63, तो तीसरा नंबर भी निकाल लेते हैं m स्क्वायर प्लस 1, तो m की वैल्यू क्या निकाली हमने 8, 8 का स्क्वायर प्लस 1, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट 64, 64 प्लस 1। ठीक है, 64 में 1 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 65, तो तीसरा नंबर हमारा क्या आ गया 65। तो हमने ये तीनों ट्रिपलेट्स जो है निकाली। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे देयरफॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर, एक कौन सा था हमें गिवन था, एक नंबर हमें गिवन है वो है 16, दूसरा 63 एंड तीसरा क्या है 65। ठीक है, ये वाला 16, 63 एंड 65, 8 नहीं कंसिडर करना, ये तो हमने m की वैल्यू निकाली, हमें जो एक्चुअल नंबर गिवन है ट्रिपलेट का वो है 16, दूसरा हमने 63 निकाला और तीसरा 65। सो स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है वो हमें क्या गिवन है 18। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यूज़ करके 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 हम यहाँ से अपने दूसरे जो ट्रिपलेट मेंबर है वो निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं लेट 2m इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेते हैं, m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18/2, तो इनकी कटिंग करते थे 2 1 इज़ 1, 2 9 इज़ 18, तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई 9। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम क्या करेंगे m स्क्वायर माइनस 1, तो m की वैल्यू क्या आई हमारे पास 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है स्टूडेंट 9 9 इज 81, 81 माइनस 1, तो 81 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 80। ठीक है, अब m स्क्वायर प्लस 1 निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट 81, 9 9 इज 81 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 82। ठीक है, तो हमारे तीनों नंबर्स निकल आए, एक हमें गिवन था 18, दूसरा हमारा आ गया 80, तीसरा आ गया हमारा 82। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर 18, 80 एंड 82। ठीक है, सो स्टूडेंट यहाँ पे हमारी होती है एक्सरसाइज कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ आए हों। ठीक है, आपको जो फॉर्मूलेज हैं एंड जो भी सब चीज़ें रिलेटेड है, डेफिनेशंस है, इनको मेथड क्या है इनको निकालने का, ये आप जब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो तो ये सब आपके समझ में आना बहुत ज़रूरी है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल वर्ड्स एंड नंबर एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स।